बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज का जो हमारा है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसका टाइटल है पाकिस्तान की माइशत का तारुफ। ठीक है, तो आपको बताती चलूँ, आपको ये सब तो अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जुम्मा के दिन इस्लामी सल्तनत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस वक्त पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था। ठीक है, अब जारी बात है, उस वक्त तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे मेजरली, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दो हिस्से थे। अब जारी बात है, इन दोनों हिस्सों के दरमियान तकरीबन 1000 मील का क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो आपको पता है उसका नतीजा ये निकला था कि जो कि मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको अब आप बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी सूरत में हमसे क्या हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, अब हमें पता है कि जिसकी जो पाकिस्तान है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वो साबिका मगरबी पाकिस्तान के इलाका जात पर क्या है, मुश्तमिल, यानी मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और जो बाकी का हिस्सा है वो क्या रह गया, मगरबी पाकिस्तान। ठीक है, तो उसकी मौजूदा आबादी कितनी थी, 100, जिसकी मौजूदा आबादी अब कितनी है, 199.1 करोड़। ठीक है, इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कितनवां बड़ा मुल्क है, छठा। हाँ, और पाकिस्तान का मुरबा हमेशा पड़ते हैं 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसका कुल रकबा मिलियन हेक्टर्स में बताया हुआ है, जो कि तकरीबन 80 है। इसका 1/3 इसका 1/3 हिस्सा, यानी अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो तीसरा हिस्सा ऐसा है जिसमें आप फसलें उगा सकते हो, काश्त कर सकते हो या किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है फाटा और शुमाली इलाका जाता है, वो इसमें आपको अच्छी तरह पता है कि 4 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां का मौसम। ठीक है, इन चारों मौसमों से लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता है सहरा भी हैं, रेगिस्तान, दरिया, नहरें, समंदर भी हैं, पहाड़ भी है, चट्टानें भी और ज़ख़ीज़ मैदानी इलाके भी हैं। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं पाकिस्तान की 71 साल ज़िंदगी पे क्या असरात थे, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, दाखिली और ख़ारजी तौर पे। ठीक है, सियासी इस्तेहकाम और माशरती तरक्की आपको पता है दोनों ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो चाहे आप इसकी ये बदकिस्मती ही समझ लें कि इसे आज तक सियासी इस्तेहकाम नहीं मिला है। बदलते मौसमों की तरह आपको भी पता है कि सियासी हुकूमतें बार बार तब्दील हुई हैं, बार बार मार्शल लॉ भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। ठीक है, आप अब भी देख सकते हैं महंगाई जितनी शिद्दत से बढ़ी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे, गुर्बत है कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। तवानाई का बहरान आपको पता था, ये पीपल्स पार्टी के दौर में आप देख सकते हैं कि शदीद तरीन तवानाई का बहरान था, जिसमें आप 18 से 20 घंटों की भी लोड शेडिंग हुआ करती थी। ठीक है, अब तेल की कीमतें भी आए रोज़ बढ़ रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, गंदम घी और जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें आए रोज़ कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, आपकी फ़िज़ाई आलूदगी देख लें, अपना सेहत का सेटअप देख लें, खुद देख लें, मेरे बताने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में साफ़ पानी भी पीने का मैसर ही नहीं है। अब आपको पता है नाकिस मनसूबाबंदी नहीं ठीक, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत ख़राब है, दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, फिर है शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान में गैर सियासी फ़ैसले हैं, फ़ौजी ऑपरेशन हो रहे हैं। और जब आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कोई उतार या चढ़ाव आता है तो उससे आपको मालूम है कि आपकी भी आपकी इकॉनमी उससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। अब जो आपके खसारे हैं, आपका जो तजारती खसारा है, आपको पता है आपकी दरामदात
ज़्यादा हैं और बरामदात कम हैं, जिसकी वजह से आपका तजारती और करंट अकाउंट दोनों क्या रहते हैं, खसारे में रहते हैं, जिसको फुल वक्ती तौर पर पूरा फिलअप करने के लिए आपको दूसरे ममालिक से कर्ज़ा लेना पड़ता है। आप क्या करते हो, उसके बोझ तले जब दब जाते हो, तो आपकी माशी तरक्की की रफ्तार क्या हो रही है, बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान आपको पता है तरक्की पजीर ममालिक में आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जायज़ा लेने जा रहे हैं, थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने हैं, जिससे हम सूरत हाल के बारे में देख पाएंगे। ये जो है आपको ये दादोशुमार है, ये जो 2018-19 का जो बजट था उसके हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं देती जा रही हूँ। ये क्या है आप देख लें कि इस अरसे के दौरान जो है ख़ाम मुल्की GDP, जिसको मैंने फ़र्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, यानी ख़ाम मुल्की पैदावार से मुराद अशिया और खिदमात की वो मकदार जो किसी मुल्क के अंदरूनी ज़राए को हम इस्तेमाल में लाकर एक साल में पैदा करते हैं, ठीक है। वो कितनी परसेंट रही है, 3.3। पिछले साल कितनी थी, यानी 17-18 में 5.5 थी, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 2018-19 में पहले से कम हो गई है। अब इसी साल के दौरान क्या ज़रूरी शोबे की पैदावार है 0.85%, सनती शोबे ने किया 1.40%, खिदमात का शोबा 4.71 और अशिया की पैदावार के शोबा में आपकी ग्रोथ रेट कितनी रही, 1.13। और ख़ाम मुल्की पैदावार GDP ने जो पैदावारी शोबे का हिस्सा है 38%, सर्विसेज सेक्टर से जो आया है वो है 62.2%, ठीक है। कुल आबादी कितनी है, 212.82 मिलियन अफराद हैं। अब आबादी की क्या है, ग्रोथ रेट है 2.40 कह लें, 2.40%। फ़ी का सालाना आमदनी कितनी है, 1400 आलमोस्ट 1500 अमेरिकन डॉलर कह सकते हैं। बचतों का तनासब है 10% और सरमायाकारी कितनी जो कि और मजमूई सरमायाकारी कितनी है GDP का 15.4% है। और जिसमें ख्वानदगी की शरह कितनी है 62 यानी हर 100 में से 62 लोग हैं जो कि लिटरेट हैं या पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे में हम उन लोगों को भी काउंट कर रहे हैं जो सिर्फ अपने सिग्नेचर्स तक करना जानते हैं। सिर्फ सिग्नेचर भी जिनको आते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ख्वानदा है, ठीक है। मर्दों में ये 72.5% है, जबकि फ़ीमेल्स में ये तनासब कम है। अब दही ज़िंदगी में डेफिनेटली कम होगा, शहरी में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कुल जमीयत मेहनत है, आपकी लेबर फोर्स है, वो कितनी 65.50 बिलियन। जमीयत मेहनत क्या होती है कि आपकी आबादी के वो अफराद जो काम करने के अहल हैं, जिसमें तकरीबन 61.71 मिलियन अफराद को जॉब्स मिल रही हैं इतने में से, जबकि अफराते ज़र की शरह है वो है 0.7% है, ठीक है। जबकि आपकी खुराकी फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें खाने पीने की अशिया आती हैं उसमें अफराते ज़र कितना आ रहा है 1.8%, और बाकी अशिया हैं जो आपकी खुराक के आइटम नहीं है, बाकी कीमतों में है 5.4%। और 2018-19 के दौरान क्या हुआ था, आपकी गैर मुल्की जो तरसीलात हैं वो 42.5 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि ज़र मुबादला के आपके ज़खायर का तखमीना है 15.722 बिलियन डॉलर, ठीक है। गैर मुल्की तरसीलात जो आपका जाता है, आउटफ्लो है, आपके मुल्क से दूसरे मुल्क को जाता है। बैरूनी कर्ज़े और वाजिबात का बोझ आपका बहुत ज़्यादा 1900 बिलियन डॉलर में है, और मजमूई पैदावार का 65.5% तो यही है। 2014-15 में गुर्बत की शरह कितनी है, 33.8 थी, अब बढ़ गई है, अब 45.6 पे चली गई हुई है। अब इस बजट में जब वफाकी पब्लिक सेक्टर तरक्याती प्रोग्राम के लिए इतने पैसे रखे गए हैं, अब पाकिस्तान के अहम शोबाजात पे हम 1 बाय 1 एनालिसिस करते जाते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस देखते जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ज़राअत। आपको पता है पाकिस्तान बेसिकली एक ज़राई मुल्क है, और पाकिस्तान की माशियत के लिए सबसे जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी का दर्जा है वो किसके पास है, ज़राअत के पास है। क्योंकि हम देख सकते हैं तकरीबन जो 66% आबादी है उसका 80% और मजमूई आबादी का 50% क्या है, ज़राअत से जुड़ा हुआ है, और बिलवास्ता वो इसी शोबे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जो डायरेक्ट फसलें नहीं उगाता वो कहीं ना कहीं और तरीके से ज़राअत से ही वाबस्ता है। ख़ाम मुल्की पैदावार का तकरीबन 18.5% आपने ज़राअत से लेना है। जो 100 अगर है ना टोटल आप लेते, उसमें 18 या 19 रुपये समझें ज़राअत दे रही है, और ज़रूरी पैदावार की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 0.85 रही इस बजट में, जो कि बहुत कम है। अशिया खुराक है जैसे गंदम, चावल, गन्ना का मकई हो गया, दालें, फल, सब्जियां वगैरह, आपको ज़ाहिर बात है कि ज़राअत नहीं देनी है ना।
और गोश्त का असूल भी ज़ाहिर बात है, दूध और गोश्त वो भी इसी डेयरी फार्मिंग वगैरह भी इसी ज़रात में ही आ जाती है, वो भी इसमें आता है। ज़रूरी शोबा कई छोटी बड़ी सनतों के लिए क्या करता है, खाम माल तैयार करता है। जैसे चीनी बनाने के लिए, चीनी वैसे तो फैक्ट्रीज में बनती है, लेकिन उसके लिए गन्ना जो बेसिक माल है, मटेरियल है, वो कहाँ से जा रहा है, ज़रा से। सूती कपड़े बनाने के लिए कपास चाहिए होती है, सिगरेट के लिए आपको तंबाकू, घी और ऑयल के लिए अपने मूंगफली, यानी अल्टीमेटली जो ज़रात है वो आपके सनती शोबे के लिए भी खाम माल फराहम करता है। और कई ज़रिया जिनास हैं, जैसे चावल वगैरह हो गए, आप बरामद करते हो और ज़रिए मुबादला हासिल करते हो। लेकिन दुख की बात पता क्या है कि हमारा सबसे बड़ा शोबा है, लेकिन अभी तक ये भी क्या है, पसमानदगी का ही शिकार है। ठीक है, तो ये थी कुछ हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, सैलाब और कटाव है, आपाशी की सहूलियात नाकाफ़ी हैं, अच्छे बीज नहीं हैं, खाद का इस्तेमाल नहीं है, फसलों की बीमारियां हैं, हमारे जो काश्तकारी के तरीके हैं वो क्या हैं, वो कह सकते हैं आप कंज़र्वेटिव हैं या पुराने हैं। तो आपकी हमारी जो मंडियां हैं वो क्या है, गैर मुनासिब है। हमें ज़रूरत किस बात की है कि इस मसाइल को हल करने पर भरपूर तवज्जो देकर हमें फ़ी एकड़ पैदावार में क्या करना है, इजाफ़ा करना है। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं यही ज़रात के हवाले से। हमें पता है कि हुकूमत ने क्या किया था कि ज़रिए अशिया पर टैक्स का ख़ात्मा किया, खाद पर सब्सिडी दी, और ये जो ट्यूबवेलों के लिए क्या हुआ, बिजली की फराहमी ज़्यादा की। यानी हम पर्पज़ यही होता है कि ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिससे हम ज़रात की हौसला अफजाई कर सकें। पाकिस्तान में क्या खरीफ की फसलों में चावल, गन्ना, मकई वगैरह ये सब आती हैं। अब अगर हम जायज़ा लिया जाए तो वो कहते हैं गन्ना, कपास, चावल वगैरह जो भी है, तंबाकू, मकई, वो आपकी पिछले साल के मुकाबले में इसकी क्या पैदावार है वो कम रही है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि आपके कुल रकबे का जो जंगलात है वो सिर्फ 4.5% है, जो कि आपकी मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बहुत कम है। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए कम से कम 14 से 15% जो आपका एरिया है वो जंगलात पे मुश्तमिल होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सनती शोबा के हवाले से। सनती शोबा भी ज़ाहिर बात है अंडरस्टूड है, ये पाकिस्तान की माइशत का दूसरा बड़ा शोबा है। ठीक है, अब अगर 2017-18 के दादोशुमार के मुताबिक वो कहते हैं कि इसका शेयर था आपका 21% तकरीबन, और 13% इसकी क्या है, 13% लोग इस शोबे से क्या करते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। अब इस साल के दौरान इसकी पैदावार में इजाफा कितना हुआ, 0.27%। कुल सनती पैदावार में जो बड़ी सनतों का हिस्सा है वो तकरीबन 51% है, इनकी ग्रोथ रेट है 2%। इन सनतों में टेक्सटाइल की आ जाती है, ऑटोमोबाइल जैसे कार्स वगैरह बनाने की, खाद बनाने की सनत, सीमेंट की, चीनी की, खुर्दनी तेल की, लोहा, फौलाद, सिगरेट साजी, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल कंपनीज अक्सर आप उनका नाम भी सुनते हैं, मशरूबात वगैरह। अगर हम इसके बरक्स बात करें तो छोटी सनतों का जो हिस्सा है वो तकरीबन 8.8% है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ जाती है, जो स्मॉल स्केल आपके होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें हौजरी होगी, रेडीमेड गारमेंट्स है, तौलिया साजी है, बिस्तर की चादरें हैं, या ये सब कुछ है, खेलों का सामान बन रहा है, आलाते जराही, खिलौना बना रहे, प्लास्टिक, कालीन बाफ़ी वगैरह, ये सब जेवरात, ये मसनूआत वगैरह आपकी सनती शोबे में शामिल है, छोटी सनतों में आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उसको कौन कौन से मसाइल का सामना था। हमने थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू भी देखा कि जब से पाकिस्तान आया है कि वो पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है हुकूमतों के आने जाने में, और आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि पॉलिटिकली कोई भी हुकूमत जो है वो मुल्क के साथ सिंसियर भी नहीं है, जिस वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, माशी फैक्टर हैं, या हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, अगर वसाइल हैं तो हम उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने जो भी वसाइल अल्लाह ताला ने भी जो हमें गिफ्ट किए हैं उसको भी बेहतर तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमने ओवरव्यू में ये इन सब बातों का जायज़ा लिया कि किस तरह के अप्स एंड डाउन्स जब से पाकिस्तान बना है हम फेस कर रहे हैं, हमें इस्तेहकाम नसीब नहीं हुआ है, हुकूमतें बदल रही हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। और जब पार्टीशन हुई थी, एक और बात भी आपको बताती जाऊँ, हमारे हिस्से में सिर्फ 28 कारखाने आए थे, बाकी सारे तो इंडिया में चले गए। अब ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन में खड़ा होना, फिर सर्वाइव करना भी, ये भी अल्लाह का करम है। फिर हमने ज़रूरी शोबे के हवाले से पढ़ा कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे जो बड़ा शोबा है वो क्या है, ज़राअत है, क्योंकि हमारी बहुत सारा
सारी आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ ही जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोग इससे रोज़गार हासिल करते हैं। ये हमारी ज़राअत हमारी माशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उसके बाद लेकिन बेशक पाकिस्तान बेसिकली ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम सनती शोबे की भी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बगैर भी तो चलना मुश्किल है ना। सनती शोबे में भी पाकिस्तान के पास क्या क्या सनतें हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा, उसकी ग्रोथ रेट पढ़ी कि पिछले साल के दौरान कितनी रही। ये सारी यानी छोटी सनतें क्या होती हैं, बड़ी सनतें क्या होती हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो ये हमारा 6th चैप्टर इस वक्त स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू है। इंशाल्लाह विद इन द कपल ऑफ डेज़ हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी कि पाकिस्तान की अहम सनतें कौन सी हैं। आज के लिए यही काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ें। पाकिस्तान का ओवरव्यू आप सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हालात थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हमने फ़ेस किए। बहुत सारे लोग आप में से फेमिलियर हैं, क्योंकि मीडिया इतना आज़ाद है, हर चीज़ हर इंफॉर्मेशन अब तो हर एक के पास है। तो ज़रूरी शोबे के हवाले से भी आपको पता है, सनती शोबे के हवाले से भी आप जानते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान की अहम सनतें कौन सी हैं। फिर हम उसमें देखेंगे कि वो किस तरह से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, या कितना फ़ीसद जीडीपी या जीएनपी में उनका शेयर है। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।